हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंट, लाइन, कोलिनियर पॉइंट एंड कंकरेंट लाइन एंड पैरेलल लाइन के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग स्टडी करेंगे एंगल एंड ट्रायंगल के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है एंगल। तो व्हाट इज एंगल? व्हाट इज एंगल? एंगल है क्या? इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज नोन एज एंगल। ये डेफिनेशन के बीच में इंक्लिनेशन बिटवीन two lines is called angle. That means ये लाइन है। इंक्लिनेशन कब होगा? जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगी तब। इंक्लिनेशन क्या है? यह है, यह है, यह है और यह है। ये या इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्या है? रेज है। ये इंक्लिनेशन लाइन का है, ये क्या होगा? एंगल है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, अल्फा से, बीटा से और गामा से। अब इस चीज को लेके एंगल की यूनिट जो होती है वो डिग्री होती है। यूनिट क्या होती है? डिग्री, थीटा डिग्री मेंशन करते हैं। अब इसके लिए एंगल जो होते हैं आपके कई तरह के होते हैं। टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल। तो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ द एंगल। फर्स्ट जो है जीरो एंगल, जीरो एंगल। दैट मीन्स जीरो एंगल कब बनेगा? ये लाइन है और सेकेंड लाइन, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ए और बी दोनों पॉइंट क्या हो? एक ही पे हो। दैट मीन्स जो रेज है वो क्या है? एक दूसरे पे कंसाइड करे, एक ही पे हो। दैट मीन्स इसके बीच का एंगल क्या है? कुछ भी नहीं है। ये जीरो एंगल रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद सेकेंड है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल दैट मीन्स एक्यूट एंगल क्या होगा? द एंगल हैविंग मेजरमेंट ग्रेटर देन थीटा, ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल having measurement greater than 0 degree but less than 90 degree is called acute एंगल। फिर उसके बाद आता है थर्ड राइट एंगल। राइट एंगल दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू एक्जैक्ट 90 डिग्री। दैट मीन्स एन एंगल हैविंग measurement equal to 90 degree is called right angle. After this obtuse angle.
obtuse angle. That means angle having measurement greater than 90 degree but less than 180 degree is known as obtuse angle. An angle having measurement greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. ये इस एंगल का को बनाएंगे तो ये है आपका ए ओ बी, ये है एक्यूट एंगल। फिर इसके बाद राइट एंगल, ये वैल्यू है राइट एंगल। फिर इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, ये वैल्यू ए ओ बी, ये मेजरमेंट जो है इससे ग्रेटर है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ये है। अब इसके बाद जो फिफ्थ आता है वह है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स इसको डिफाइन करेंगे, एन एंगल हैविंग मेजरमेंट equal to 180 degree is called straight angle. ये O A B, ये एंगल जो है ये कितने का है? स्ट्रेट एंगल है। इसके बाद सिक्स जो है रिफ्लेक्स एंगल। दैट मीन्स एंगल हैविंग मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 360। डिफाइन करें, एन एंगल हैविंग measurement greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex एंगल। जो बनेगा एंगल यह हो गया ए ओ बी, ये मेजरमेंट है, ये है रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद जो आता है
कंप्लीट एंगल, सेवेंथ है कंप्लीट एंगल, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। एन एंगल having measurement equal to 360 degree is called complete एंगल। इसी एंगल को हम एंगल एट पॉइंट भी कहते हैं। इसका मेजरमेंट ओ ए बी, ये है कंप्लीट एंगल एट पॉइंट। जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल में ये चीज सर लाइंस का रिप्रेजेंटेशन सेम है, लेकिन जीरो में ये राउंड आप नहीं देंगे और कंप्लीट एंगल में ये राउंड देंगे। अब देखिए ये तो एंगल हुए, इसके बाद दो एंगल, कुछ एंगल्स और होते हैं, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल्स if two angles having common vertex and one arm if two angles having vertex and one arms are common, then angle is known as adjacent angle। जैसे ए बी एंड सी ये वर्टेक्स है, इस एंगल का भी वर्टेक्स यही है, इस एंगल का भी वर्टेक्स यही है, और इसकी वन आर्म्स जो है वो क्या होती है? कम होती है। तो ये क्या है? एडजेसेंट एंगल। फिर इसी के बाद तुरंत देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री angle. Complementary angle, if the sum of two adjacent angle is equal to 90 degree, then it's known as complementary angle, and each angle is complement of other। That means अगर इन दोनों का सम, दो एंगल है, इनका सम इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए है एंगल बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या कहे जाएंगे?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। और ईच एंगल ए और बी, ए इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एंड बी इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू ए होगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस बी और बी इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस ए। अब इसी के बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, इसके लिए आपको होगा supplementary angle. If the sum of two adjacent angle is equal to 180 degree, then angles are known as supplementary angle, and each angle is supplement of supplementary angle of other. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ये एडिसेंट एंगल है सी है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री का हुआ है, 180 डिग्री हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे, जब 180 डिग्री की इक्वल इसका सम होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल कहे जाएंगे। तो ए इज इसमें ए इज अ सप्लीमेंट ऑफ बी एंड बी इज अ सप्लीमेंट ऑफ ए होगा। अगर ए का सप्लीमेंट बी का सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा 180 माइनस बी, और ए का करना है तो हो जाएगा 180 माइनस ए। जिसका सप्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा उस एंगल को 180 डिग्री से हम सेपरेट कर देंगे। अब इसके बाद एंगल्स में एक एंगल और हम लोगों को स्टडी के समय आता है, उसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, vertically opposite angle, that means vertically opposite angle when two lines intersect each other, then angle form opposite to the angle on its vertex is called vertically opposite एंगल। ये देखिए, ये दो एंगल कट किए, ये दो लाइंस हैं ए बी, सी और डी, एक दूसरे को पॉइंट ओ पे कट किया। तो
तो ये किया तो ए वर्टेक्स कॉमन है, एक वर्टेक्स पे इसके अपोजिट ये है, तो ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसके बाद पैरेलल लाइन के केस में जब टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो एंगल सेम, ये दोनों एंगल जो होते हैं ये क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। वहीं पे अगर कोई पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के द्वारा कट की जाती है तो ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल जो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। फिर कोई पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के द्वारा कट की जाती है तो ये दोनों एंगल भी, ये दोनों हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। फिर इसके बाद ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के द्वारा कट की जाती है तो ये दोनों एंगल जो हैं इसे कहते हैं एक्सटीरियर एलाइड एंगल। और ये दोनों एंगल जो होते हैं ये होते हैं इंटीरियर एलाइड एंगल। अब इसमें होता क्या है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, इनकी वैल्यू इक्वल है। जब पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे और एक्सटीरियर एलाइड एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा और इंटीरियर एलाइड एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।